हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 के बारे में, जिसके पेपर सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। तो देखते हैं जो आपके तैयारी में चार चांद लगा देगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। यह आपका सही है। वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 20 देशों में भारत को लाना। यह आपका गलत है। इसमें टॉप 25 देशों में नहीं, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसमें है ना भारत के लिए ये लक्ष्य किया गया है टॉप 10 देश। इसमें एक सही है और सेकंड गलत है आपका, तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली कथन सी सही, ए सही है। अगला देखते हैं। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम के लिए उद्यम पोर्टल शुरू किया। इसकी शुभारंभ डेट 1 जुलाई 2020। उद्यम पोर्टल कब स्टार्ट किया गया? 1 जुलाई 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनके उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? ये संघीय बजट 2018-19 में। यह आपका सही है। इसमें है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? वाणिज्य विदेशी व्यापार का भारतीय संस्थान, वाणिज्यिक मंत्रालय का विदेशी व्यापार विभाग, निर्यात साख गारंटी अधिनियम, निर्यात साख बीमा निगम। तो इसमें है आपका निर्यात साख गारंटी निगम। नेक्स्ट, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है, कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है। थर्ड, संविधान में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। फोर्थ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ये अनुच्छेद 19 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धा संस्थान तैयार करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? केवल वही पुरुष वोट दे सकते थे जो निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी करते थे। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 8वें का फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। और अधिकार
भाग 3C, इसमें मूल अधिकार का वर्णन है। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? अप्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। इसमें ऑप्शन नहीं है तो देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा में के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आप कमेंट में बताना। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? सहमति और रजामंदी के द्वारा। कैसे लिए गए संविधान सभा में निर्णय? सहमति और रजामंदी से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? ये कौन सा मामला था? किस मामले में? यह गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला कब हुआ था? ये 1967, जब अधिकारों से असंगत होने पर उन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? ये हुआ था पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954। ये भारत और चीन के मध्य हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक है ट्वाइलाइट इन चाइना, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये KPS मेनन के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, अरुणा आसिफअली, सरोजिनी नायडू। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित। ये संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस की बनी थी एनी बेसेंट। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजय हुए? 397। क्वेश्चन, CII और FICCI है क्या? ये दबाव समूह है। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? IRBM संधि। इसका आंसर हो जाएगा 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? IRBM संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है। देखो, यह विद्यार्थी के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायक है, सही है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति
विकसित करता है, सही है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है, नहीं, ये गलत है आपका। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, हाँ, ये स्वयं को समझने में मदद करता है। तो ये तीनों सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। आपका सी गलत है। तो सही वाले ऑप्शन कौन से हो गए? ए, बी, डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये सही है आपका। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रस्तुत करता है, ये भी सही है आपका। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शनशास्त्र का अध्ययन करना है, मुख्य केंद्र नहीं है, अध्ययन कर सकता है लेकिन ये मुख्य केंद्र नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, ये आपका सही है। इसका मतलब कौन सा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखो, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्वानुमानित है, हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? सही देखना है आपको। तो ये विकास पूर्वानुमानित है, हाँ, ये बिल्कुल सही है। विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, ये आपका गलत हो जाएगा। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, नहीं, ये वर्तुलाकार पथ पर, ये आपका गलत हो जाएगा। और विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ए और डी आपका इसमें सही है, केवल ए और डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्त्यात्मकता को समझने लगता है? मूल संक्रियात्मक अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं क्रियाओं को समझने लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, कॉलम बना के नैतिक विकास के सिद्धांत के परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन करना है हमें। दंड एवं आज्ञाकारिता, ये आपका सही है। सामाजिक अनुबंधन, ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छे अंतर्वैयक्तिक, हाँ, ये सही है आपका। और ये आपका तो ऑप्शन नंबर ए और सी आपका सही हो जाएगा। इसमें ए और सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पंडोरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अभिप्रेरणात्मक। कौन सी? अभिप्रेरणात्मक। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता को अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, हाँ, सही है। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है, सही है। तो कौन सा विकल्प सही है? तो ये दोनों विकल्प सही है, तो एक दोनों आवश्यक है, सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हमें मिलान करना है। पास अलोंग परीक्षण, ये अलेक्जेंडर ने दिया। संस्कृति मुक्त परीक्षण, ये केटन ने दिया। सम्मिलित सिद्धांत जेंगजोंग ने दिया। और आईक्यू सिद्धांत टर्मन ने दिया था। ये आपका सही हो गया। अगला देखो, यूंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रतिरूप विज्ञान में समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधन में निम्न श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, जिनमें राजनीतिक गुण, समावेशी गुण और व्यापार संबंधी, ये ऐसे गुण हो ना, वो बहुमुखी में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, व्यक्तिगत आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उदाहरण नहीं है?
ओके, इसका आंसर हो जाएगा MMPI। व्यक्तिगत आकलन के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षणों का उदाहरण नहीं है? सैन्य स्थिति परीक्षण, ये भी उदाहरण इसका। समाज में क्यों उदाहरण है? और साइक्लोड्रोम, ये आपका इसका MMPI, ये उदाहरण नहीं है इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 32 क्वेश्चन देखो। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है। यह प्रतिगमन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक विद्यार्थी एक कोर्स के प्रशिक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरणा का। ये कठिन परिश्रम कर रहा है ना अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए। एक विद्यार्थी एक कोर्स के, ये हो गया ना आपका, एक विद्यार्थी एक कोर्स के अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए बाह्य अभिप्रेरणा का। निम्नलिखित में से कौन सा के पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उपरीक्षण नहीं है? परिणामात्मक परीक्षण, ये इसका परीक्षण है। जिज्ञासा परीक्षण है। समस्या अवलोकन परीक्षण, ये तीनों इसके परीक्षण है। ऑप्शन नंबर 4 सामान्य उपयोग का परीक्षण है, इसका परीक्षण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड मन की रूपरेखा रखता है? ऐसा व्यक्ति अंतर्वैयक्तिक कौशल रखता है। अंतर्वैयक्तिक कौशल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का प्रक्षेप विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? सकारात्मक गुणों पर बल देता है। मानवतावादी अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। कैसा है? स्वतंत्र दृष्टिकोण है। अगला क्वेश्चन देखो। यदि व्यक्ति की मित्रताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+-16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? 98.26%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इतने प्रतिशत लोग सीमा 16 की सीमा के ऊपर पाए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 39 देखो। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोच्च तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि ऑप्शन नंबर ए देखो, पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो 14। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिव्यक्ति लक्षित वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित अभिव्यक्ति का यह घटक है। कैसा घटक है? भावात्मक। कैसा घटक होता है? उसके विश्वासों पर आधारित भावात्मक घटक होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सूक्ष्म सागवान के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का 2nd स्थान था। कौन सा स्थान था? 2nd। कितना प्रतिशत था? आप कमेंट में बताना। और पहला स्थान किस राज्य का था ये बताना। अगला क्वेश्चन देखो।
राजस्थान में वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य द्वारा निर्मित होती है? वागड़ नामक उबड़ खाबड़ क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित होता है? माही नदी के द्वारा। यदि आप ये क्वेश्चन पर्सन पेपर में आ जाए कि बीहड़ नामक क्षेत्र किस नदी कहलाता है, वो है चंबल। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? आरोही ढंग, आरोही का मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, कम वर्षा वाले क्षेत्र से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब होता है कम से अधिक बढ़ते हुए क्रम में। इसका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे अधिक वर्षा होती है। बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार, पश्चिमी मानसून का प्रवेश द्वार कौन कहलाता है? बांसवाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? काली सिंध, इसका मध्य प्रदेश में है। बेडस, ये तो उदयपुर में है। इसका उद्गम कहाँ पर है? उदयपुर में। बाणगंगा, बैराट की पहाड़ियाँ, कोटपुतली जानते होंगे, पार्वती, ये भी मध्य प्रदेश, ये दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, दोनों को मिला दो, ए और सी, ऑप्शन नंबर 3। गलत युग्म चयनित कीजिए। अर्थपूर्णा मंदिर, देखो जसवंत सिंह थड़ा, जोधपुर, ये सही है आपका। जसवंत सिंह थड़ा क्या कहलाता है? राजस्थान का ताजमहल, ये आपका सही है। सालिम सिंह जी की हवेलियां, जैसलमेर, सही है ये। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, बांसवाड़ा, ये सही है। अर्थपूर्णा मंदिर, ये डूंगरपुर, ये आपका गलत है। अर्थपूर्णा मंदिर है बांसवाड़ा में, ये भी बांसवाड़ा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। वह बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, इनमें जनजाति अधिक प्रतिशतता में पाई जाती है। खेरी तथा जकराना नस्लें हैं। खेरी एक भेड़ की नस्ल है और जकराना एक बकरी की। खेरी नामक भेड़ सफेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है और जकराना सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। तो भेड़ और बकरी, ये क्रम से भेड़ और बकरी की नस्लें है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में परिवर्तन दर ये पाई गई थी अलवर में। इसका आंसर हो जाएगा अलवर। कौन सा सुमेलित नहीं है? टायर ट्यूब कांकरौली, सही है आपका। पॉलीमर शाहपुरा, सही है। हाईटेक ग्लास धौलपुर, सही है। और सफेद सीमेंट, ये आपका गलत है, ये चित्तौड़गढ़ में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर किले की घेराबंदी के समय मारा गया, इसने 1299 ईस्वी में रणथंभौर किले की घेराबंदी की थी। तो उस समय इनके 2 सेनापति थे, नुसरत खां और उल्लू खां, जिनमें से नुसरत खां मारा गया था। कौन सा? नुसरत खां। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण के समय वहां का शासक अमीर देव था। इसके भी 2 सेनापति थे, जिनमें से एक मारा गया था भीम सिंह। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा? किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा?
वो था अब्दुल काफिर बयाउद्दीन। बयाउद्दीन ने ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन था? बयाउद्दीन। अगला क्वेश्चन देखो। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय था मेजर सावर्स। आप कमेंट में था जयपुर का कौन था? जयपुर का आपको मैं बता दूं, विलियम ईडन था। कोटा का और जोधपुर का आप कमेंट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई तकनीकी से प्रचलित थे? तो ये थे बेराट। बेराट के निवासी वस्त्र बुनाई से परिचित थे।